मैंने अभी अभी जो सुना, इज इट ट्रू? हाँ, देखा, डिम्पी के घर आते गुड न्यूज भी आ गई। वाओ, मतलब आज मेरे और समर की शादी हुई है और गिफ्ट में हमें ये न्यूज मिल रही है कि मेरे देवर या ननंद पैदा होने वाले हैं। रियली पापा? आई मीन इस एज में लोग हमारी शादी की बधाई देने आएंगे और बदले में छोटे भाई या बहन की बधाई देके जाएंगे। मतलब हर चीज की एक सही उम्र होती है। क्या मतलब? क्या मतलब? काव्या की उम्र नहीं है माँ बनने की? मम्मी, यहाँ पापा की बात हो रही है। हाँ तो तेरे पापा के अगर 3 बड़े बच्चे हैं तो क्या काव्या माँ नहीं बनेगी? अगर काव्या हेल्दी है, अपने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठा सकती है, तो तुम्हें तो क्या, पूरी दुनिया में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? समझ, जब मम्मी ने छोटी को अडॉप्ट किया था तब तो तू बहुत खुश था, और पापा के टाइम पे तुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अरे भाई, वो अडॉप्शन का केस था। इस उम्र में अगर पापा पापा बनेंगे ना तो हम सब पे पूरी सोसाइटी हंसेगी। हाँ, जग हंसाई तो होगी, लोग कहेंगे कि ससुर बनते ही फिर से बाप बन गया। हाँ, बात ठीक है, पर अगर काव्या यहाँ पे नहीं रहेगी तो लोगों को पता नहीं चलेगा ना। I mean, लोगों को थोड़ा सा लेट पता चलेगा, तो तब तक समर और डिम्पी की शादी की बात पुरानी हो जाएगी, राइट? तो अब जग हंसाई के डर से काव्या अपने घर में नहीं रहेगी? हाँ, काव्या यहीं रहेगी। और ये कोई मैं पहला ससुर नहीं हूं जो ससुर बनने के बाद मैं पिता नहीं बन सकता हूं। ये बहुत पहले से होता आ रहा है, कौन सी बड़ी बात है? और लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मुझे सिर्फ मेरे होने वाले बच्चे और काव्या के बारे में सोचना है, दुनिया के बारे में नहीं। सुन लिया तुम लोगों ने? वनराज, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, लेकिन जैसे मुझे थोड़ा टाइम लगा था ये बात एक्सेप्ट करने के लिए, वैसे बाकी सबको भी टाइम लगेगा। देखो, तो मानो ना मानो, तोशो, किंजल, डिम्पी, समर, इन सब लोगों के लिए ये बात बहुत एम्बैरेसिंग है और ऑकवर्ड भी है। सो प्लीज लेट्स टेक इट स्लो। समर और डिम्पी की शादी की खुशी में ये खुशी नहीं जोड़ते, प्लीज। लेकिन काव्या, प्लीज वनराज, सबको थोड़ा टाइम देते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। एंड यू डोंट वरी, मैं अपने आप को संभालूंगी। काव्या ठीक कह रही है मिस्टर शाह, मुझे भी लगता है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ऐसे में। फाइन, लेकिन काव्या, मैं हमारे इस बच्चे को मिलकर रेस करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, और ये घर तुम्हारा है, तो प्लीज तुम्हारा जब मन करे तुम इस घर में चली आना, ओके? चलती हूँ। मैं तुम्हें बाहर तक ड्रॉप करता हूँ। आओ। एक शौक करने वाली खुशखबरी मिल गई, और एक ये शौक देने वाली बहू। वाह, देख, मैं बता देती हूँ, तेरी ये नई बहू के साथ मेरी नहीं जमने वाली है। आप अभी से ऐसा क्यों सोच रही हैं? अच्छा सोचे तो अच्छा होगा ना। और नहीं होगा तो डिम्पी ड्रैगन को तो हमें झेलना पड़ेगा कि नहीं? तू तो चली जाएगी अमेरिका, वापस भी नहीं आएगी। वो मालती देवी ने तुझे उत्तराधिकारी जो बना दिया। अमेरिका के मेरे गुरुकुल की उत्तराधिकारी तुम होगी। अमेरिका से वापस आना है या नहीं, इसका फैसला अनुपमा करेगी। और आज आप डिम्पल को विदा कर रहे हैं। कुछ दिनों में अनुपमा को भी विदा करने की तैयारी कर लीजिए। मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, जा। शादी में मेहमानों की तरह आई थी, मेहमानों की तरह ही जा। ट्रॉली बैग, किंजल। डोंट वरी मम्मी, मैं संभाल लूंगी। थैंक यू।
love you, Anu. I love you. I miss you. I will miss you a lot. I love you. मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी अनुज। पूछो। मैं पूरी शादी में आपको और अनुपमा को ही देख रही थी। मैं ये देख रही थी कि आप अनुपमा को और अनुपमा आपको ही देखे जा रहे थे। क्यों? क्यों? माया, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि अनु मेरे लिए क्या है। पता है। I'm sorry अनुज। मुझे पता है कि आप अनुपमा से प्यार करते हैं। मुझे ये भी पता है कि आपके दिल, आपकी जिंदगी में अनुपमा की जगह और कोई नहीं ले सकता। मुझे ये भी पता है कि आप मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ गिल्ट की वजह से, पर मुझे ये नहीं पता कि अनुपमा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। क्या है ऐसा? अनुज, मैं भी तो आपसे प्यार करती हूँ ना, पूरी शिद्दत, पूरे दिल से आपको प्यार करती हूँ, पर आपको मेरा प्यार क्यों नहीं दिखाई देता? आपको मैं क्यों नहीं दिखाई देती? क्या कमी है मुझ में? मेरे प्यार में क्या कमी है? और मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि अनुपमा की आंखों में आज भी आपके लिए प्यार कैसे है? उसे आपसे कोई शिकायत क्यों नहीं? उसे आप पर शक क्यों नहीं होता? उसे आप पर गुस्सा क्यों नहीं आता? ये जानते हुए भी कि उसका पति किसी और औरत के साथ है, वो इतनी कूल, इतनी काम कैसे हो सकती है? उसे आप पर विश्वास कैसे है और क्यों है? क्योंकि वो मेरी अनु है, मेरी अनु। उसे मुझ पर बहुत विश्वास है, खुद से ज्यादा। और वो मुझ पर विश्वास करने के अलावा मुझे समझती भी है माया, और साथ ही साथ वो मेरी मजबूरी भी समझती है। मेरी बदकिस्मती है कि मैं अनु और अपने प्यार का मान नहीं रख पाया, वजह जो भी रही हो। लेकिन मैं अपनी अनु के इंतजार का मान जरूर रखूंगा। अगर वो वापस नहीं आई तो? अगर वो वापस नहीं आई तो? माया, जब मेरा प्यार एक तरफा था तब कोई हमारे बीच में नहीं आ पाया, तब मुझे किसी और से प्यार नहीं हुआ। लेकिन अब तो मेरा प्यार दो तरफा है। माना कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती, आगे बढ़ना चाहती है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन अगर वो आई तो मैं उसके साथ ही जीऊंगा, और अगर मेरी अनु नहीं आई तो उसके इंतजार के साथ भी जी लूंगा। लेकिन हमारे बीच में किसी तीसरे को आने नहीं दूंगा। सो प्लीज माया। शादी की भागदौड़ में ना आराम से बैठकर चाय पीने का टाइम ही नहीं मिलता है। इसीलिए सोचा आज माँ और बेटी मिलकर आराम से चाय पियेंगे। अनुज के बिना रह पाओगी? भले ही हम पास नहीं होंगे, हम साथ नहीं होंगे, लेकिन हमारे मन पास होंगे। सात समंदर का फासला भी हमारे प्यार को कम नहीं कर पाएगा। अनुज के और बच्चों से दूर रहना, यही अपने आप में बहुत बड़ी जंग है। ऊपर से इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो कर पाएगी ना? कर पाएगी मतलब? अरे करना ही पड़ेगा माँ। मुझे गुरु माँ के भरोसे की लाज रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, करना ही पड़ेगा। और जैसा वो कह रही थी ना कि
ये जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उससे बड़ा ये मौका है। और ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। हाँ, मेरी जिंदगी में तो ये पहली बार ऐसा मौका। तो चाहे कुछ भी हो जाए, करना तो पड़ेगा ही। और गुरु की दी हुई जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना, ये तो शिष्य धर्म है। और तू तो जानती है कि मैं अपने धर्म का पालन करती हूँ। तू नहीं सिखाएगा। गुरु माँ का विश्वास और इस माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बोला। हेलो, कपाड़िया जी। घर पहुंच गई? हाँ, माँ के घर पे हूँ। कुछ कहना था? पूछना था। पूछना था। पूछिए। अनु, अनु, क्या हम कल मिल सकते हैं? एक्चुअली कुछ ही दिन में तुम अमेरिका चली जाओगी, फिर पता नहीं कब मिलना होगा, तुम बिजी रहोगी, इसलिए तुम्हारे जाने से पहले एक बार मिलना चाहता था तुमसे। प्लीज अनु, बस थोड़ी देर के लिए। अरे डोंट वरी, अगर तुम्हें नहीं मिलना है मुझसे, ठीक नहीं लग रहा, तो तुम आई मीन तुम्हारी मर्जी है, तुम मना कर सकती हो। इट्स फाइन। अनु प्लीज बोलो ना, क्या हम कल मिल सकते हैं प्लीज? अनु, ये की भाषा मुझे समझ नहीं आ रही है। प्लीज जो भी तुम्हारे मन में है कह दो ना, बोल दो प्लीज। कब मिलना है? सुबह 10 बजे कैफे माजी पे। माजी का मतलब जानती हो ना? हाँ, माँ जी क्या, मैं तो बहन जी भी जानती हूँ। या राइट। एक्चुअली माजी का मतलब होता है गुजरा हुआ कल। तो ठीक ही है, अनुज और अनुपमा तो गुजरे हुए कल में ही साथ हो सकते हैं। हाँ। ये की भाषा मेरी समझ में नहीं आती। जो भी बोलना है ठीक से बोलिए, कपाड़ी अच्छी। हाँ हाँ।
सुनिए, एक जरूरी फोन आ रहा है। या श्योर मैं तुमसे बात। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ गुरु माँ। बाकी बातें कल मिलकर करेंगे। तुम मुझे कल मिल रही हो, मेरे लिए इतना काफी है। सब ठीक है? आपने इतनी रात को फोन किया? अनुज का फोन काटकर तुमने मेरा फोन उठाया। इम्प्रेसिव। आपको कैसे पता? 1 महीने में तुम्हें इतना तो पहचान ही गई हूं अनुपमा कि इतनी रात गई तुम अनुज के अलावा किसी और से बात नहीं कर सकती। मगर याद रखना, अनुज अब पीछे छूट गया है। अब अनुज नहीं, उसके दिए हुए घुंघरू साथ चलेंगे। कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें मैं एक बहुत ही बड़ा ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने जा रही हूं। तुम्हें तो बता चुकी हूं, लेकिन कल पूरी दुनिया को बताना है कि मालती देवी की उत्तराधिकारी तुम बनने जा रही हो। कल से तुम्हें सारी दुनिया पहचानेगी। ध्यान लक्ष्य से भटके तो निशाना चूक जाता है। गुरु शिष्य परंपरा में उत्तराधिकारी चुनना बहुत बड़ी रस्म होती है, और जो रस्म गुरु के लिए बड़ी हो वो शिष्य के लिए भी बड़ी होनी चाहिए। मैंने तुम पर विश्वास किया है, और गुरुकुल में कहते हैं कि श्वास भले ही टूट जाए, विश्वास नहीं टूटना चाहिए। कल सुबह ठीक 10 बजे पहुंच जाना। Can't wait to see you. कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। गुड नाइट। जी गुरु माँ, गुड नाइट। प्रणाम। दस बजे अनुज से मिला है और 10 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ना अनुज का दिल तोड़ सकती हूँ, ना ही गुरु माँ का विश्वास। तुम्हारे जाने से पहले एक बार मिलना चाहता था तुमसे। अनुज अब पीछे छूट गया है। अब अनुज नहीं, उसके दिए हुए घुंघरू साथ चलेंगे। वाह, इतनी रात को सब ठीक तो है? हेलो सुन, कल तेरे बेटे और बहू की शादी के बाद की पहली पूजा है। 9:30 से 11 का मुहूर्त है, तो 9 बजे आ जाना। कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। कल सुबह ठीक 10 बजे पहुंच जाना। 9:30 से 11 का मुहूर्त है, तो 9 बजे आ जाना। कल सुबह 10 बजे मिलते हैं।